हर हर महादेव। जय श्री राम। आज हम सदियों पुराने उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर सनातनी के मन में कभी न कभी आया होगा। कौन श्रेष्ठ है, इंद्रपुत्र अर्जुन या सूर्यपुत्र कर्ण? आपने इस विषय पर अनगिनत वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इस बहस का एक अनोखा दृष्टिकोण देने का वचन देता हूं। दोनों ही योद्धा माता कुंती के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के स्तंभ थे। यह युद्ध इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी संग्राम था। अर्जुन और कर्ण दोनों ही अपने अपने पक्ष के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में गिने जाते थे। इस चर्चा में मैं केवल वेदव्यास रचित महाभारत को आधार मानकर तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। यदि आपके पास किसी प्रामाणिक स्रोत से भिन्न जानकारी हो तो कृपया कमेंट्स में अवश्य बताएं। अर्जुन और कर्ण की समानताएं। दोनों महान धनुर्धर थे और असाधारण पराक्रम के धनी थे। दोनों में अतुलनीय प्रतिभा थी और दोनों ने कठोर परिश्रम किया था। दोनों अपने अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति अडिग थे। अर्जुन और कर्ण के प्रमुख अंतर। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई थी, जबकि कर्ण ने स्वयं भगवान परशुराम से विद्या अर्जित की थी। अर्जुन को माता कुंती और पांडवों का पूरा समर्थन मिला, जबकि कर्ण को जन्म के समय ही त्याग दिया गया था और जीवन भर समाज से अपमान सहना पड़ा। कर्ण के सबसे बड़े सहायक दुर्योधन थे, जिन्होंने उसे अंगदेश का राजा बनाया, जबकि अर्जुन को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था। अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सिखाए गए धर्म के मार्ग पर चला, जबकि कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा से बंधा हुआ था। अर्जुन के प्रमुख युद्ध। अर्जुन ने अपने जीवन काल में लगभग 15 प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। 8 खांडव प्रस्थ युद्ध, जहां उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं से युद्ध किया। 2 राजसूय यज्ञ के दौरान विजय अभियान, जहां उन्होंने कई राजाओं को हराया। 3 विराट युद्ध, जहां उन्होंने अकेले भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन को पराजित किया। 4 महाभारत का युद्ध, जिसमें उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और कई महायोद्धाओं का सामना किया। 5 अश्वमेध यज्ञ का अभियान, जिसमें उन्होंने पूरे भारत में पांडवों की सत्ता स्थापित की। कर्ण के प्रमुख युद्ध। 1 गांधर्व युद्ध, जहां वह दुर्योधन को बचाने में असफल रहे। 2 विराट युद्ध, जहां वह अर्जुन से हार गए। 3 महाभारत का युद्ध, जहां उन्होंने अपनी वीरता की चरम सीमा दिखाई। 4 कई छोटे छोटे युद्ध जो उन्होंने अंगदेश का राजा बनने के बाद लड़े। महाभारत का अध्ययन करने पर प्रत्येक महान योद्धा की कुछ कमजोरियां सामने आती है, लेकिन इन पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही अत्यंत सम्माननीय और महान योद्धा थे, जिनकी उपलब्धियां हमारी कल्पना से भी परे है। उन्होंने जो वीरता, तपस्या और संघर्ष किए, वे अद्वितीय है। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से उनके कर्मों को तुच्छ साबित करना या उनके संघर्षों और बलिदानों का अपमान करना नहीं है। मैं केवल महाभारत के आधार पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मैंने श्रद्धा और गहन अध्ययन के साथ समझने का प्रयास किया है। अर्जुन भावनात्मक रूप से अस्थिर थे, जैसा कि महाभारत युद्ध के आरंभ में देखा गया, जब भगवान श्रीकृष्ण को उन्हें धर्म का स्मरण कराना पड़ा। अभिमन्यु वध के बाद उन्होंने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली और असफल होने पर अग्नि समाधि लेने का प्रण किया। यदि श्रीकृष्ण ने उनका मार्गदर्शन न किया होता तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। उनकी अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मकता ही उनकी कमजोरी बनी, जिससे उन्हें महाभारत युद्ध से दूर किया गया और पांडवों को पराजित करने हेतु चक्रव्यूह की रचना की गई। अर्जुन की युधिष्ठिर के प्रति अटूट आज्ञाकारिता ने उन्हें जुए के खेल को रोकने से भी वंचित रखा। कर्ण की कमजोरियां। उनकी अंधी निष्ठा और मित्रता ने उन्हें गलत पक्ष में खड़ा कर दिया। उनका अभिमान और आत्मसम्मान अर्जुन से द्वेष के रूप में सामने आया। उनकी दानवीरता ने उन्हें कमजोर बना दिया, जब उन्होंने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर दिया। उन्हें परशुराम और ब्राह्मण के शापों ने युद्ध के निर्णायक क्षणों में असहाय बना दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि कौन श्रेष्ठ है, विजय धनुषधारी कर्ण या गांडीवधारी अर्जुन? जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं स्वयं को एक छोटे बालक के समान देखता हूं, जो पृथ्वी पर खड़ा होकर आकाश में 2 दिव्य तारों को चमकते हुए निहार रहा है। कौन अधिक तेजस्वी है, यह मापने की मेरी क्षमता ही नहीं। मेरे लिए दोनों ही विराट हैं, दोनों ही अद्वितीय हैं। भले ही वे युद्ध भूमि में प्रतिद्वंद्वी रहे हो, लेकिन कर्ण ने सदैव अर्जुन की वीरता का सम्मान किया, और जब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का वध कर दिया, तो वह शोक में बिलख उठे। यही उनकी महानता थी, यही उनका गौरव था। स्मरण रहे, महाभारत स्वयं भगवान गणपति ने अपने करकमलों से लिपिबद्ध की थी और वेद व्यास जी ने इसे उच्चारित किया था। इस महागाथा को पूर्ण करने के लिए गणपति बप्पा ने अपने एक दंत का बलिदान दिया था। क्या आज उन्हें प्रसन्नता होगी यह देखकर कि उनके तप और त्याग को तुच्छ तुलना करने के लिए उपयोग किया जा रहा है?
कदापि नहीं। हमारे गणेश जी यह चाहते कि हम महाभारत को केवल एक कथा के रूप में न देखें, बल्कि उसके गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करें, अपने इतिहास को समझें और उसके उत्तम आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। महाभारत यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। क्या वे प्रसन्न होंगे यह देखकर कि जिस धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, उसे समझने के बजाय लोग तुच्छ विवादों में उलझे हुए हैं? कदापि नहीं। वे तो यही चाहेंगे कि हम महाभारत से नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य सीखें, सनातन धर्म के अडिग स्तंभ बने, इसके रक्षक बने, न कि आपस में संघर्ष करें। यही उनकी सच्ची शिक्षा और हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। जो लोग अर्जुन या कर्ण का अपमान करते हैं, क्या उनमें से कोई यह दावा कर सकता है कि उसने अर्जुन या कर्ण से श्रेष्ठ जीवन जिया है? क्या कोई यह कह सकता है कि उसने वह अद्भुत पराक्रम, त्याग और वीरता प्राप्त की है जो इन महायोद्धाओं ने दिखाई? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर किसी को भी उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये दिव्य आत्माएं इतिहास में अमर है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें, न कि उनकी महानता को तुच्छ विवादों में घसीटें। और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। किसी भी क्रिकेटर, अभिनेता या व्यक्ति का ऑनलाइन उपहास मत करो जब तक कि तुम यह सिद्ध न कर सको कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों की आलोचना करते हैं, अभिनेताओं के प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या वे स्वयं उनकी उपलब्धियों तक पहुंच सकते हैं? अंधकार में छिपकर सोशल मीडिया पर कटाक्ष करना आसान है, परंतु खुले मैदान में आकर अपनी योग्यता सिद्ध करना अत्यंत कठिन। यदि तुम स्वयं उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तो दूसरों का सम्मान करना सीखो। स्मरण रहे, हम सब केवल साधारण मानव हैं जो पृथ्वी पर खड़े होकर अर्जुन और कर्ण जैसे दिव्य नक्षत्रों को आकाश में प्रकाशमान होते हुए देख रहे हैं। हमें उनकी महिमा का आनंद लेना चाहिए और उनके पराक्रम को यथोचित सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।